सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां पर कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी जीत का दावा कर दिया है। भाजपा नेता के.एस. दुग्गल ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। उन्होंने असम चुनाव के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी जनता ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया था। दुग्गल ने भरोसा जताया कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता भी बीजेपी को आशीर्वाद देगी और पार्टी मजबूत प्रदर्शन करेगी। वहीं चुनाव से पहले सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और इस बीच में हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने भाजपा नेता के.एस. दुग्गल से खास बातचीत की है। देखिए। पश्चिम बंगाल में वोटिंग और वोटिंग से पहले बीजेपी जीत का दावा कर रही है। आसाम में चुनाव के प्रभारी रहे राहा विधानसभा में बीजेपी सीनियर लीडर के.एस. दुग्गल इस वक्त हमारे साथ है। दुग्गल साहब, आसाम आप रहे, जीत का दावा आपने किया, आसाम से वापस लौटे, अब पश्चिम बंगाल में आप जीत का दावा कर रहे हैं। किस बिना पर आप लोग बीजेपी जीत का दावा कर रही है? जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुमान आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आज दिखाई दे रहे हैं, उनमें तो बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, आपने असम की बात करी है। मैंने पहले भी बोला है कि असम में हमारी सीटें इस बार बढ़ेंगी और हमारा मुख्यमंत्री होगा। बंगाल की बात है, मैं आपको फिर दोहराता हूं, 4 मई ममता दीदी गई। लोग बड़े उत्साहित हैं बीजेपी को वोट डालने के लिए। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, 15 साल आपने राज किया, 15 साल में आपने वहां की जनता के लिए कौन सा काम किया? आप मेरे को 5 काम गिना दीजिए। मैंने ये काम, कोई बड़े स्कूल बनाए हों, कोई हॉस्पिटल बनाए हों, कोई पुल बनाए हों। खाली आप झूठ की राजनीति करते हैं। झूठ की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। वहां के लोग, बंगाल के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इस बार वोट बीजेपी को। साहब, आप लोग एक बड़ा मुद्दा इस बार लेकर आए हैं, महिला आरक्षण बिल। आपको लगता है कि जिस बिल का आप जिक्र करके, परिसीमन डिलिमिटेशन का जिक्र करके पश्चिम बंगाल की महिलाओं से वोट मांग रहे हैं, क्या वो वोट मिलेगा आप लोगों को? यकीनन मिलेगा। 2014 में मोदी जी आए थे, उनकी यही सोच थी कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस बार मौका था, इन्होंने उस मौके को आगे जाने नहीं दिया, खराब कर दिया। जितनी भी महिलाएं हैं, बंगाल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इनके खिलाफ हैं और इनके खिलाफ वोट पड़ेगा। बंगाल के बाद आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं, आप देखिए, महिलाओं का विरोध और बढ़ेगा और बीजेपी जीतेगी यकीनन हमारी बंगाल में सरकार। अहम चीज ये है, पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में माइनॉरिटी और खास तौर से मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में है। मुसलमानों का रुख हमेशा बीजेपी के उलट ही रहा है। क्या हवा बदलेगी? जरूर बदलेगी। मैं अपने माध्यम से, आपके माध्यम से मुसलमान भाइयों को एक अपील करता हूं। आपने 15 साल ममता दीदी को दिए हैं, 5 साल बीजेपी को देकर देखिए। आप देखिए कि हिंदुस्तान के आसपास जितने भी मुल्क हैं, मुसलमान बेचारे भाइयों का क्या हाल है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, सब जगह बुरा हाल है। मुसलमान जितने सेफ मैं समझता हूं हिंदुस्तान में है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो मुसलमान भाइयों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार बीजेपी को वोट दें और तभी उनका भविष्य संवरने वाला है। 15 साल के अंदर दीदी ने कोई काम, 5 काम, मैं फिर कह रहा हूं, कोई 5 काम मुसलमानों के जो हितैषी बनते हैं, 5 काम बता देने मुसलमानों के लिए क्या काम किए हैं, बंगाल की जनता के लिए क्या काम किया है। कोई नए प्रोजेक्ट लाए हैं, कोई नई फैक्ट्री लाई है, कोई इंडस्ट्री आई है? कुछ नहीं हुआ। ये खाली धोखे की राजनीति करते हैं, ये बहुत बुरा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बीजेपी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन ये तो वहां का वोटर तय करेगा कि आखिर इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।